ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਯੂਐਸ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500-100,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ 18 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, PPR ਦੀ, AIP ਦੀ ਕੀ सिस्टम है? देखिए जी, कनाडा बहुत पॉजिटिव मूड में है। मैं डेली, मेरे को रिपोर्ट आती है मेरी टीम की। आज 5 PPR आए हैं, आज 10 PPR आए हैं, आज 7 आए हैं। तो कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग द वीज़ाज़। पास्ट की अगर बात करें तो एक टाइम में एम्बेसी बड़े डेंजरस मोड में थी, लेकिन आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा जिन बच्चों के ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ है, वो एक बार ज़रूर आगे मिलें। पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन स्टूडेंट के साथ हार्डवर्क किया जाएगा, क्योंकि वी आर द RCIC मेंबर एज वेल। तो एक पूरी पैनल में इमिग्रेशन लॉयर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में जब फाइल लगेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी द हाई पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग द वीज़ा। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस का मतलब ये है कि आपके जो रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल के रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। माइट भी उसके लिए हम केप्स नोट्स आपके अप्लाई करें। केप्स नोट्स में जो आएगा रिप्लाई, उसके हिसाब से आपके फाइल को आगे प्रोसीड किया जाएगा और आपका वीज़ा लिया जा सकता है। बट साथ साथ में मैं उन स्टूडेंट्स को हम जरूर बोलूँगा जिन बच्चों की इंग्लिश वीक रही है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रहे हैं, तो ज़रूर रिफ्यूज़ल में ये आया होगा कि भाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी लो है। तो मेरे पास आने के साथ साथ आप इस बात के लिए भी रेडी रहें कि आइल्स अगर कर लें दोबारा और अपना स्कोर अच्छा बना ले तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी वीज़ा की। अगर आपकी फैमिली की लो इकोनॉमिक कंडीशन एम्बेसी शो कर रही है, तो देन अगेन नीड टू चेक आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से अपग्रेड आपकी पेरेंट्स की ITR होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल कम है तो वो भी आप फंड्स अपने ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका माइट भी जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, तो प्रीवियस एजुकेशंस के हिसाब से आगे रिलेवेंट कोर्स, साथ साथ में हम आपके मार्क्स देखेंगे, आपके मार्क्स कितने रहे हैं ईच सब्जेक्ट्स में, उस हिसाब से आगे कोर्स दिया जाएगा। प्रीवियस आपका वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आगे आपको कोर्स दिया जाएगा। माइट भी आप एक क्राउडेड एरिया में गए हुए हो, दैट्स द रीज़न, वो भी एक रीज़न हो सकता है, तो आपको अटलांटिक रीजन की तरफ या रीजनल एरिया की तरफ, या माइट भी उसी एरिया में जिस एरिया में आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ और कोई अच्छा कोर्स मिलता है। तो ये सब चीज़ें वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आती हैं और इनसे हाई पॉसिबिलिटी रहती है वीज़ा की। एंड साथ साथ में RCIC मेंबर का भी एक फ़ायदा होता है। जी प्रदीप जी, कैनेडा ਡਾਮਾਡੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। US ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। लातविया, अभी रिसेंटली हमारे 5-7 बच्चों के वीज़ा निकले हैं। फिनलैंड, फ्रांस, आपका डेनमार्क, आपका स्वीडन, आपका जर्मनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो बच्चे UG प्रोग्राम के लिए उनकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट मिल रही है, लेकिन जर्मनी का सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है। एंड हंगरी, ग्रीस, दीज आर द कंट्रीज जिसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। बच्चों के वीज़ा भी निकल रहे हैं और बच्चे जा भी रहे हैं। साथ साथ में एक UK की बात करें, जैसे सर ने बताया, UK में आज की डेट में बच्चा जा रहा है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा। जिन बच्चों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया है,
मान लो जैसे अभी फ्लाइट ओपन नहीं है, ठीक है, तो बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। हमारे पास एक एग्रीमेंट है जेएसयू का, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी का, और ये एक जो एग्रीमेंट जो हमारा है ये नॉर्थ इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न ओवरसीज के पास है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का भी सपना रखते हैं, चाहे डायरेक्ट आप जा नहीं पा रहे हैं, या आपकी प्रोफाइल लो है, ठीक है, या आपके पास फंड्स पुराने नहीं है, तो वाया सिंगापुर भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। जेएसयू जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में 1 साल आप पढ़िए यहाँ पे सिंगापुर में, उसके बाद आप माइग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि उसी कैंपस में आप जा रहे हैं। जेएसयू के सिंगापुर कैंपस में पढ़ के 1 साल के बाद आप आगे जा रहे हैं। वैसे 2 ही कंडीशन है, 80% अटेंडेंस आपने रखनी है, 65% एंड अबव आपके मार्क्स आने चाहिए, और तीसरा आपको जब आप उस टाइम पे फाइल लगा रहे हैं तब तक आपके पास फंड्स होने चाहिए। एक और भी मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ यहाँ पे। आज हमारा एक वेबिनार हुआ था उस चीज़ को लेके, जो बच्चे यूके डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, यूके डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमारे पास एक दुबई कैंपस है हैरियट वेट यूनिवर्सिटी का, HERIOT हैरियट वेट WATT वेट यूनिवर्सिटी। उसमें आप दुबई 1 साल लगा के आगे आप पे हैरियट वेट यूनिवर्सिटी के यूके के कैंपस में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो बच्चे बैचलर के लिए जा रहे हैं 15 से 20 घंटे पर हावर पर वीक आपको 15 से 20 घंटे अलाउ है, काम कर सकते हैं। और जो बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं तो मास्टर में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का जो कोर्सेज हैं वो क्लासेज इवनिंग में लगती हैं, तो 6 to 9:30 तक आपकी शाम को क्लास लगनी है हैरियट वेट यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस की। तो आप दिन में काम कर सकते हैं, और मास्टर्स वाले बच्चे तो फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो स्पाउस है, स्पाउस वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पाउस ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप दोनों स्टूडेंट बन के जाएं और वहाँ पे आप फुल टाइम काम करें, प्लस में क्या नाम है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दुबई में भी आपकी बहुत सारी। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, डायरेक्ट क्यों ना जावे, की फैसिलिटी मिले? देखो, जिस बच्चे के पास फंड्स नहीं है, यहाँ दुबई जाने के लिए फंड्स नहीं चाहिए। जो बच्चे के पास मान लो जैसे फीस आज की डेट में 12-13 लाख रुपए है यूके डायरेक्ट जाने की, बच्चा आयल्स नहीं करना चाहता, तो वो दुबई कैंपस में जाके पढ़ सकता है हैरियट वेट यूनिवर्सिटी के, ठीक है। फीस भी तकरीबन 8-9 लाख रुपए रहेगी, और इधर से कोविड की रिबेट पे भी 8,000 द्राम का यहाँ पे क्या नाम है बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और बच्चों की परसेंटेज के हिसाब से यहाँ फीस 8-9 लाख रुपए आएगी फर्स्ट थिंग। बच्चा यहाँ पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, ना आयल्स की रिक्वायरमेंट ना फंड्स की रिक्वायरमेंट। बच्चा जाके दुबई पढ़े, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ यूके ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ मैं बताता शर्तां हूँ, लागू होनी नहीं वो भी है, आयल्स की फिर भी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी जरूरत, क्योंकि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जा रहा है, ओके, तो आयल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप Pathway program। एक कैंपस से दूसरे बी कैंपस में नहीं जा रहे, मतलब ए कॉलेज से दो बी कॉलेज में नहीं जा रहे, या ए यूनिवर्सिटी से ए ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। वहां आप 1 साल पढ़ के आप नेक्स्ट ईयर यूके में पढ़ सकते हो। तब आपको सिर्फ वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना होगा, आपको आयल्स रिक्वायर्ड नहीं है। फंड जरूर रिक्वायर्ड होंगे इस टाइम पे, वही 28 दिन पुराने जी, लेकिन आयल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 7 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਣਗੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ICCRC, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, PR, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 14 ਤੋਂ 17 7 ਤੋਂ 14 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਗੇਸਟ एजुकेशन फेयर है जी फॉर USA, फॉर कनाडा, फॉर यूरोपियन कंट्रीज, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चा आ सकता है, ठीक है। आप कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्रीज, इन कंट्रीज़ के लिए बच्चा आ सकता है। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक होंगे जी। फर्स्ट नवरात्रि पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 अक्टूबर दिन थर्सडे है जी, अमृतसर एंड अम्बाला। अमृतसर में होटल HK क्लार्किन रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में, और अम्बाला होटल क्लार्किन जग्गी सिटी सेंटर। सुबह 10 से लेके 5 बजे तक यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स ये जरूर लेके आएँ। अगर आप रिफ्यूज्ड हैं
तो प्रीवियस फाइल की फोटोकॉपी, अगर प्रीवियस फाइल की पूरी फोटोकॉपी नहीं मिलती तो एक एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका केप्स नोट्स और रिफ्यूजल लेटर, ये लेके जरूर आए। 8 अक्टूबर दिन फ्राइडे जी, जलंधर एंड कुरुक्षेत्रा, जलंधर में होटल किंग्स और कुरुक्षेत्रा में होटल 9 प्लानेट। 9 अक्टूबर दिन सैटरडे जी, लुधियाना एंड करनाल, लुधियाना में ए होटल और करनाल में होटल डिवेंचर। 10 अक्टूबर दिन संडे का जी, पटियाला एंड यमुनानगर, पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल एंड यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर दिन मंडे जी, बठिंडा एंड सोनीपत, बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड सोनीपत में उत्सव पार्टी हॉल। 12 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन देहरादून एंड कैथल, देहरादून होटल सैफ्रॉन लीफ और कैथल में होटल गोल्डन। 13 अक्टूबर वेडनेसडे चंडीगढ़ रोमा होटल और 14 अक्टूबर दिन थर्सडे जी, दिल्ली होंगे जी होटल द रॉयल प्लाजा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं जी, जो आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बताएंगे जी किस कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। आप उस कंट्री के रूल्स पता लगा सकते हो, क्योंकि मेरी टीम वहाँ पे होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, कैंपस के बारे में पता कर सकते हो, कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हो, रिफ्यूजल आ रखा है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आगे वीज़ा लेने के लिए उस बारे में बात कर सकते हैं। आगे आप फ्रेश हैं चाहे रिफ्यूज्ड हैं, आपने फाइल अगर लॉन्च करनी है तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जिससे आपका वीज़ा लग सके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ साथ में आईएलटीएस और पीटी अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, पीएसएन सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ पे होंगे जो आपको बताएंगे किस तरीके से डिजायर्स को लिया जा सकता है। पाजी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, रियलिटी टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। रियलिटी टेस्ट जैसे कोविड के टाइम पे आपको पता है, मैं एक सवाल पूछ रहा जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? पाजी एजुकेशन फेयर तो चलो क्या है कि उसमें हम स्पेंड करते हैं जी, बच्चे आते हैं। जो रियलिटी टेस्ट होते हैं इसमें बच्चा खुद स्पेंड करता है और लाइन में लग के मिलता है। जिस बच्चे ने ये रियलिटी टेस्ट दे दिया उसने हमेशा 100% पॉजिटिव फीडबैक दिया है। वो बोलते हैं इस इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट तो उन्हें कभी मिला ही नहीं है। और खासकर वो बच्चे देते हैं जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल से और उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाया क्योंकि वो इस माहौल से निकल चुके हैं। ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, जब उनका हम टेस्टिमोनी लेते हैं, उनकी फीडबैक लेते हैं, वो बताते हैं कि जी फाइनल एग्जाम जो होता है ये उससे भी 1%, 2% या 10% बढ़िया वर्जन है। तो सर फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस हम हर एक बच्चे की रिमूव कराते हैं इस रियलिटी टेस्ट में। साथ साथ में आपको बताते हैं हम आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितनी और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको अभी एग्जाम भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। इसमें वेस्ट ओवरसीज का स्टूडेंट आता है, प्लस में हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से बच्चा आता है। सर यहाँ बॉम्बे तक के बच्चे, गोवा तक के बच्चे ये एग्जाम देने आते हैं। अच्छा, हाँ जी। और अभी कोविड में तो 1.5 साल से आपको पता ही जो सिचुएशन थी, तो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल्स थे, होटल बालसन में हमारा हो रहा था, फेयर हो रहा, ये ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, मतलब मैसेज किਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैसेज सर देखो वो जैसे अभी आपका टीवी शो देख रहे हैं, अच्छा टीवी, बच्चों के फीडबैक हैं, बच्चे डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सर वहाँ पे हम ऑफिशियल्स को बुलाने की पूरी कोशिश करते हैं आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के। तो होटल बालसन में वेस्टर्न ओवरसीज का रियलिटी टेस्ट और साथ में वहाँ पे आईडीपी का एग्जाम चल रहा है। तो एज पर देम, एज पर द आईडीपी कि भाई आपके पास हमसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो कि इससे बच्चों को कितना फायदा होने जा रहा है। सर मैं पैसे के लिए 5 साल पहले मुहिम चलाई है जी, 4-5 साल हो गए इनको। 4-5 साल तो आपने ज़्यादा बोल दिया, 2 साल इसको हो चुके थे, 1.5 साल हो गए, 3.5-4 साल होने वाले हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं ना, जो फीडबैक देते हैं क्यों में लग के, सर अभी जो 11 सितंबर और 18 सितंबर और 25 सितंबर को जो ये हो रहा है, 11 सितंबर को पटियाला में, 18 को जलंधर में और 25 को करनाल में, सर अभी तक तकरीबन 400 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। हमें 500 बच्चों का हमारा पर रियलिटी टेस्ट में हमारा टारगेट है, तो बड़ी जल्दी ही ये सीटें फिल हो जाएंगी। तो मैं बोलना चाहूँगा कि कोविड के बाद हम दोबारा आए हैं, तो जितना जल्दी हो ये अपनी सीट फिल होने से पहले अपना ज़रूर अपनी डेट बुक कर लें। उसके लिए आपको IELTSrealitytest.com पे जाना होगा, मेरी वेबसाइट है जी IELTSrealitytest.com।
अगर आपने आइल्स के लिए बुक करना है तो आइल्स पे क्लिक करिए, और पीटी के लिए बुक करना है तो पीटी पे क्लिक करिए। आगे वहाँ पे डेट्स अवेलेबल हैं, तो उन डेट्स में आप ऑलरेडी ऑनलाइन ही आप इसको कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर मेरे वेस्ट ओवरसीज के नियरेस्ट ब्रांच में आके, या फिर जो भी नंबर चल रहा है 9115070017 पे, इस पे भी कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐਸਏ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ कनाडा का जनवरी है, इस चीज़ को लेकर टारगेट करोगे? देखिए ये जो हमने रखे हैं, हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी बच्चों के आइल्स के एग्जाम, आपका रिजल्ट आया था आइल्स बच्चों की, आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे रिजल्ट आया उस टाइम पे हमने फेयर किए थे। उस टाइम मोस्टली बच्चा आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, और 7 अक्टूबर हमारा रखने का टारगेट ये है कि तब तक मोस्टली बच्चा आइल्स कर चुका होगा, जो बच्चे अभी रिसेंट पास आउट हुए हैं। तो ये जो लास्ट कॉल है आपको जनवरी इनटेक के लिए, जो बच्चे कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो ये फेयर लास्ट कॉल है आपके लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स आपके ही दरवाजे पे आ रहे हैं, आपके शहर में। तो जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, लास्ट कॉल है जनवरी इनटेक के लिए। हाँ, साथ में हम मई और सितंबर नेक्स्ट ईयर के लिए भी एप्लीकेशंस लेंगे, लेकिन जो बच्चे जनवरी पकड़ना चाहते हैं, दिस इज अगेन लास्ट ट्रेन का लास्ट डिब्बा। ऐसी बात करें, आपका यूके जनवरी इनटेक है सर। अगर यूएस की बात करें, जनवरी इनटेक है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो जनवरी, फैब, मार्च ये इनटेक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो फैब इनटेक के लिए हम एप्लीकेशन उठा रहे हैं जी। अच्छा प्रदीप जी, इस वक्त ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, यूरोप ਤੋਂ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पार्टिसिपेट कराओगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ दिन रखे? नहीं जी, ये सेम फेयर रहेगा उन बच्चों के लिए। उनके लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता कि मैं आपके शहर में मैं खुद आ रहा हूँ आपके शहर में, और यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, और मेरी टीम आपके इस शहर में आ रही है। तो वो बच्चे, जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं, उन बच्चों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। वो बच्चे बस में एक काम करें कि अपना रिफ्यूज़ल लेटर और केप्स नोट्स अगर अप्लाई कर रखे हो तो केप्स नोट्स लेके, और अपना ऑफर लेटर और प्रीवियस फाइल की फोटोकॉपी मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं भी मिलती तो ऑफर लेटर, केप्स नोट्स और रिफ्यूज़ल लेटर और आपकी एसओपी, ये डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास पहुँचे। मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, हर एक पार्ट पे डिस्कशन होगा, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आगे किस तरीके से वीज़ा लिया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर फाइल में है वीज़ा लेने की, बट देखने का नज़रिया और काम करने का तरीका, ये दो चीज़ें हमेशा अगर जेन्युइन तरीके से पॉजिटिव वे में जाएंगी तो वीज़ा लगेगा। एक बात और है वैसे भी, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट, ना मैं किसी का नाम ले सकता, लेकिन स्टूडेंट को भी पता है, बड़ी बड़ी एडें देंगे और फेक कमिटमेंट करेंगे, या ना तो कोई फॉल्स कमिटमेंट होगी, ना कोई फॉल्स क्लेम होगा। ठीक है जी, यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ आपकी फाइल के लिए काम होगा, और वो भी विदाउट एनी मनी, कि भाई आपसे बोले जी 2 लाख डिपॉजिट दे दो, नो नहीं चाहिए, वीज़ा लगेगा तो हम हकदार हैं, नहीं तो नहीं हकदार हैं। तो आपकी फाइल के लिए काम होगा। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो रिफ्यूज करा के पैसे कमाते हैं, हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं है जी। आपका पैसा लगवाएंगे, और पैसा लगवाएगा तो हम अपने सर्विस चार्ज के हकदार हैं जी। अच्छा प्रदीप जी, इस वक्त माहौल ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਾਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ कि 19 ਦੇ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। पूरी हाई पॉसिबिलिटीज़ है जी। देखो वेव की तो उसमें सुनते हैं अभी हम, क्या नाम है, टीवी में कि भाई साउथ में खासकर ये थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन इधर फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेट रेडी। जब तक वेव आए, ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, वेव आए तो शुक्र बस इस चीज़ का करें कि जी ये इतनी डेंजरस ना हो जो पहले रही थी। और हम तो इसी होप में बैठे हैं कि जी हम सारे के सारे इस जो बुरा टाइम है इससे निकल जाएं वेरी सुन, क्योंकि हर एक कंट्रीज आज की डेट में मुंह ताके देख रहा है कि कितनी जल्दी ये ख़त्म होगा, ये कोविड वाली सिचुएशन, और कितनी जल्दी हर एक पर्सन, हर एक बिजनेस अपने वापस ट्रैक पे आएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला, आप देख भी रहे होगे, स्कॉट मॉरिसन की स्टेटमेंट आई है कि भाई जी अब लगता है कि हमें इसके साथ जीना होगा। तो अब ये सब तो सन की कह लो, टाइट पोजीशन करने वाला कह लो, थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ 1-2 ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪॉजिटिव ਤਾਂ ਬੋਲੇ नहीं, लगता ਸੀ कि वो तो 3-4 साल ओपन नहीं करूँगा। तो फर्स्ट टाइम वो बोल रहे हैं कि जी हमें इसके साथ जीना है।
और सच्चाई भी यही है, रियलिटी यही है। देखो पहले हेजा आया, चेचक आया, और सारी बीमारियां आई, तो वो सारे के सारे वायरस आज भी डिपेंड है, आज भी है मार्केट में, मतलब तो कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं मेडिसिन आई हैं। तो ये भी कोविड भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी भी मेडिसिन और रिफाइन आएगी, तो इसके साथ हमें जीना होगा ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਰਿਅਲਟੀ ਟੈਸਟ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਗੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਔਰ ਆਇਲਸ ਰਿਅਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊ ਨੇ, ਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। देखिए माय डियर, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, ये मतलब कोविड के बाद सेकंड टाइम वेस्टर्न ओवरसीज आ रहा है, बहुत बड़े बिगेस्ट एजुकेशन फेयर लेके, नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट है जी। एक टाइम में हम 14 शहर को हम कवर कर रहे हैं। 7 अक्टूबर पहला नवरात्र है जी, बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो अच्छा दिन है। तो 7 अक्टूबर दिन थर्सडे, अमृतसर एंड अम्बाला। अमृतसर में होटल HK क्लार्क इन और अम्बाला में होटल क्लार्क इन जगी सिटी सेंटर। 8 अक्टूबर को फ्राइडे, जलंधर एंड कुरुक्षेत्र। जलंधर में होटल किंग और कुरुक्षेत्र में होटल 9 प्लानेट। 9 अक्टूबर दिन सैटरडे है जी, लुधियाना एंड करनाल। लुधियाना A होटल और करनाल में होटल डिवेंचर। 10 अक्टूबर संडे के दिन पटियाला एंड यमुनानगर। पटियाला होटल मॉन कॉन्टिनेंटल एंड यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर को मंडे के दिन बठिंडा एंड सोनीपत। बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड सोनीपत में उत्सव पार्टी हॉल। 12 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन देहरादून एंड कैथल। देहरादून में होटल सैफ्रॉन लीप और कैथल में होटल गोल्ड इन। 13 अक्टूबर वेडनेसडे चंडीगढ़ होटल अरोमा में। और 14 अक्टूबर दिन थर्सडे दिल्ली होटल द रॉयल प्लाजा। 10 बजे से लेके 5 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज की टीम, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के डेलीगेट्स, चाहे वो कनाडा है, चाहे US है, चाहे UK है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया, तो आपको काउंसलिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपका वीज़ा लग सकता है और कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा। मैं खुद दूंगा, टीम होगी, डेलीगेट्स होंगे। इसके अलावा रियलिटी टेस्ट की बात करें तो इसी मंथ में रियलिटी टेस्ट है जी। 11 सितंबर को पटियाला होटल बालसन में है। 11 सितंबर को पटियाला होटल बालसन, 18 सितंबर को जलंधर और 25 सितंबर को करनाल में ये रियलिटी टेस्ट है। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस अगर आपने रिमूव करना है, टाइम मैनेजमेंट आपने अपना इंप्रूव करना है और आपको पता लगाना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं आज के डेट में, तो इन रियलिटी टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। सिंपल सा काम है, चाहे कॉल कर लें या फिर एक वेबसाइट है ieltsrealitytest.com, उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लें। एक बार फिर बच्चे दस दीजिए कि 7 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਗੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੇ। ਡੇਟਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11, 18 ਤੇ 25 ਹੈ, ये ਇਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਰਿਅਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਰਿਅਲਟੀ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11, 18 ਤੇ 25, 7 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਲਸ ਰਿਅਲਟੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।